और दूसरा जान जान कितनी है? और तीसरा है जाऊंगा कैसे। कैसे? जाऊंगा कैसे? जाऊंगा कैसे। जाना कहाँ, जान कैसे जी? पहला है जाना कहाँ है, दूसरा है जान कितनी कितनी है, और तीसरा जान है कितनी है? जाऊंगा कैसे। जाऊंगा जाऊंगा कैसे। कैसे? ठीक है, हाउ आई विल गो, जाऊंगा कैसे। दोस्तों जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो एक चीज याद रखो, जी गुरु जी। खास लोगों से दूर रहो, जो बार बार ये कहते हैं मैं कहाँ पैदा हो गया, जो समाज को दोष देते हैं, अपने माँ बाप को दोष देते हैं, हालातों को दोष देते हैं, कोरोना को दोष देते हैं, तो कोरोना में रोना चालू है उनका। ऐसे उदास लोगों से हमेशा दूर रहो। अरे यस। पॉजिटिव रहने वाला तो दोस्तों ठंड के दिनों में नदी में खड़ा होके दूर की रोशनी को देखकर गर्मी ढूंढ लेता है। यस। हैं? यस गुरु जी। उदास लोगों से हमेशा दूर रहो अगर जिंदगी में कहीं पहुंचना है। जी गुरु जी। जी जी गुरु जी। जो अब तक हुआ, जो पिछले सालों में हुआ, कई बार बंदा कहता है यार मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिली। दोस्तों नेगेटिव विचारों को अपने पास मत आने दो। जी गुरु जी। जी गुरु जी। 24 घंटे के अंदर भगवान एक बार कहता है तथास्तु, और पता नहीं कौन से टाइम पे जब आप ये कह रहे होंगे कि सर मैं 5 साल से कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं मिला, ऊपर से वो कहेगा तथास्तु, तो फिर अगले 5 साल कैसे बीत जाएंगे। जी गुरु जी। यस। हमेशा सही बात है गुरु जी। हमेशा बड़ी बड़ी बातें करो। बड़ी बात करना गुनाह नहीं है, छोटा सोचना और छोटी बात करना सबसे बड़ा गुनाह है। बिल्कुल गुरु जी। बड़ा गुनाह है। जी गुरु जी। मैंने जब मेहनत करना शुरू करी, मेरे को 70 बार नो मिली और एक व्यक्ति ने 10-10 बार मना किया, लेकिन उसके बावजूद भी जब मुझे कोई पूछता था कि और संजय धीमान कैसे चल रहा है काम काज, मैं कहता था बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले telka.com, क्योंकि मुझे पता है मेरे बिल तो मैंने भरने हैं, इसने थोड़े भरने आके। मैं रोटी मेरी शांत हो गई, इसकी थोड़ी शांत होगी। तो जब सब कुछ मुझे करना है, मेरे बिल मुझे देने हैं, मेरा घर मुझे ही चलाना है, मेरे खर्चे मुझे ही पूरे करने हैं, तो फिर इसको अपना रोना रोक के बता के फायदा क्या है। यस। अपना रोना, उसके सामने रोने का फायदा क्या है। जी गुरु जी। सही बात। कहता है कि सबको अपने जख्म ना दिखाया करो, लोग हाथ में नमक लेके घूमते हैं। जी गुरु जी। यस। मरहम नहीं होता किसी के पास, लेकिन नमक जरूर होता है। यस यस। जाऊंगा कैसे, आपके पास इसका एक प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास इसका कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, तो दोस्तों आप रास्ते से भटक जाओगे, आप जिंदगी में कभी मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। आपके पास एक प्लान होना चाहिए। कहते ना, अगर आप प्लान बनाने में फेल हो रहे हैं, समझ लीजिए आप फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल गुरु जी। इफ यू फेल टू प्लान टू फेल। यस गुरु जी। प्लान बनाइए अपना कि मैं इस महीने में क्या करने वाला हूं, उसके अगले महीने में क्या करूंगा, उसके अगले महीने क्या करूंगा, मैं इन 15 दिनों में क्या करने वाला हूं, मैंने 5 दिनों में क्या करने वाला हूं, मैं नेक्स्ट वीक में क्या करने जा रहा हूं। पूरी जिंदगी प्लान ही दिखाना है कि इससे ऊपर भी आना है। कम से कम आपको अपनी डायरी में ये नोट करना है कि अगले महीने मैं इतने प्लानर तैयार कर दूंगा और मैं अपना लेवल चेंज करूंगा। अब मैं, क्योंकि जब तक आप मान लीजिए कि एक छत पे जा रहे हो, आपने एक सीढ़ी चढ़ी और वहीं रुक गए और पीछे लाइन लग गई, तो क्या होगा, आप जब तक अपना वो सीढ़ी से स्टेप उठा के ऊपर नहीं रखोगे तो वो लाइन नहीं चलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पहले प्लान करना है, पहले प्लान करना है, पहले लिस्ट तैयार करनी है, फिर लोगों की लिस्ट तैयार करवानी है पहले, फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट करना सीखना है, फिर लोगों को सिखाना है, फिर प्लान करने सीखना है, फिर लोगों को सिखाना है, फॉलोअप कैसे करना है वो सीखना है, फिर लोगों को फॉलोअप करवाना है। फिर धीरे धीरे मैं वेबिनार लगाऊंगा, मैं अपलाइन से सीखूंगा, मैं नो से सीखूंगा, मैं यस से सीखूंगा, मैं हर हालत में सीखूंगा। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में रोज कुछ नया ऐड नहीं करोगे तो आप उसी सीढ़ी पे अटके हो, और जब तक आप वहां से उठाओगे आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जी गुरु जी। आपको रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अब तक पीछे की लाइफ में हो गया, जो अब तक पीछे की लाइफ में हो गया,
आप कामयाब हुए, फेल हुए, आपको जितनी कामयाबी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, उसको भूल जाओ। बट आगे की लाइफ को की क्या पिछली लाइफ की तरह बिताना है या कुछ नया करना है? नया करना है। हाँ, तो उसके लिए नया आपके करना है। पास एक प्लान का होना जरूरी है। आपके पास लिखित में होना चाहिए कि मुझे कब क्या क्या करना है। आपके पास जब तक क्लियर प्लान नहीं होगा, आप कामयाब नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए कि आपने छिंदवाड़ा से दिल्ली जाना है, तो आपके पास एक प्लान है कि मैं रात को 9 बजे वाली ट्रेन में बैठूंगा, लेकिन उस ट्रेन में बैठने से पहले मैं ट्रेन का स्टेटस चेक करूंगा। ट्रेन अगर राइट टाइम है तो उसके आने से 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले मुझे स्टेशन पे पहुंचना पड़ेगा। जी गुरुजी। उससे पहले आपको एक टिकट बुक करवानी पड़ेगी। आपको अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाऊंगा कैसे हैं, तो वो जी आपको गुरुजी। डिसाइड करना है। पहले आपको यस। डिसाइड करना है कि जाऊंगा कैसे। आप बाई कार जाएंगे, आप बाई प्लेन जाएंगे, बाई ट्रेन जाएंगे, आप कैसे जा रहे हैं और जाऊंगा यस। कैसे। अगर ये डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद उसका हमें, अगर बाई कार जाना है तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, बाई प्लेन जाना है तो उसकी टिकट बुक करानी पड़ेगी, बाई ट्रेन जाना है तो उसका प्लान बनाना पड़ेगा। जब तक हमारे पास प्लान नहीं होगा हम कहीं नहीं पहुंच सकते। जी यस गुरुजी। गुरुजी। ठीक है। और रास्ते में कई बार क्या होगा, कई बार लोग मिलते हैं भटकाने वाले। बिल्कुल गुरुजी। तो यस। भटकाने वाले का मतलब ये है कि आप हर इंसान के साथ कभी भी बहसबाजी नहीं करनी, आर्गुमेंट नहीं करना है। जी। जी गुरुजी। क्योंकि आप उसके साथ आर्गुमेंट करने में बिजी हो जाओगे तो आपका टाइम जो है वो आप अपनी मंजिल को कम दे पाओगे। यस। हैं? आप एक चट्टान के गुरुजी। साथ टकराने की कोशिश करोगे तो जख्मी हो जाओगे। अगर आपने एक चट्टान तोड़ भी दी तो दोस्तों उस चट्टान के बाद फिर चट्टान आएगी, उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, अगर वो भी तोड़ दी आधे जख्मी और हो जाओगे, फिर थक जाओगे, फिर अगली चट्टान एक और आएगी। कितनी चट्टानों के साथ भिड़ोगे आप? आपको लाइफ में पानी बनना है, पानी। कोई ज्यादा बोले ना तू ऐसा है वैसा, हाँ यार तू सही है मैं गलत हूँ, बस ठीक है, तू खुश है, जी गुरुजी। ठीक है, हाँ पानी बन जाओ। क्योंकि पानी दोस्तों, मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। और पानी जब जी रुकता है गुरुजी। तो पीछे से फोर्स लगती है और फिर फोर्स में बहाव उसका बढ़ जाता है और फिर वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। जी गुरुजी। ठीक है ना। यस। हम वो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस ओर भी निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। बिल्कुल गुरुजी। जी गुरुजी। ठीक है। यस गुरुजी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने पहले कहा था कि जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो किसी के साथ फालतू टकराने की जरूरत नहीं है। उन उदास चेहरों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो हमेशा कमियां खोजते हैं, जिनका फोकस कमियों के ऊपर रहता है, जो हमेशा ये देखते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं, कंप्लेनिंग करते हैं। ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। आप 5 जी गुरुजी। शराबियों के साथ रहते हो, मैं गारंटी दे सकता हूँ छठे आप होंगे। लेकिन अगर आप जी गुरुजी। अगले 5 साल तक 5 करोड़पतियों के साथ रहते हैं, मैं गारंटी देता हूँ अगले 5 साल बाद छठे करोड़पति आप होंगे। यस सर। यस। यस गुरुजी। जिस तरह के बिल्कुल। लोगों को आप फॉलो करते हो, आप उन्हीं का ही एक हिस्सा बनते हो। जिंदगी में जी गुरुजी। कामयाबी हासिल करनी है तो आपको बहरा बनना पड़ेगा। क्योंकि जिसको जी ज्यादा गुरुजी। आवाजें सुनाई देती हैं वो मंजिल पे नहीं पहुंच पाता। जी गुरुजी। कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, आपको बहरा बनना पड़ेगा। आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक 6 साल का बच्चा था, एक 9-10 साल का बच्चा था, जो दोनों का बड़ा प्यार था आपस में, साथ में रहते थे, साथ में स्कूल जाते थे। और एक दिन छुट्टी थी, खेलते खेलते थोड़ा गांव से बाहर गए, वहां एक कुआं था। 10 साल का बच्चा कुएं में गिर जाता है। फिर वो 6 साल का बच्चा जी गुरुजी। देखता है, फिर क्या करता है, वो बाल्टी फेंकता है और उस बाल्टी के साथ साथ रस्सी खींचता है वो, और वो बच्चे को बाहर निकाल लेता है। तो वो कहता है यार थैंक यू, जी तूने गुरुजी। मुझे बचाया। कहता है यार पर यहाँ तो तूने बचा लिया, लेकिन घर में जब माँ बाप को पता चलेगा तो वहां कौन बचाएगा। फिर वो दोनों घर पे जाते हैं। जी। फिर वो कहते हैं कि इससे पहले माँ बाप को पता चले हम खुद ही बता देते हैं। फिर वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, आज हमारे साथ खेलते खेलते हम मतलब कुएं के किनारे पे पहुंचे, वहां इसका पैर स्लिप कर गया और ये 10 साल का जो लड़का था वो कुएं में गिर गया। और 6 साल वाला कहता है फिर इसने मतलब हाथ पैर मारे, इसने मुझे आवाज दी, फिर मैंने बाल्टी के साथ, वो रस्सी लगी हुई थी, वो बाल्टी के साथ फेंकी कुएं में और इसको खींच के बाहर निकाल दिया। तो घर वालों ने इसको इग्नोर किया। ऐसे कैसे जी। हो सकता है कि इस बच्चे ने, 6 साल का बच्चा है, इसने कभी आज तक घर में एक खाली पानी की छोटी बाल्टी नहीं उठाई, तो ये भरी हुई बाल्टी है, इतने 10 साल के बच्चे को कैसे बाहर निकाल सकता है। तो वहां पे एक जी गुरुजी। तो बुजुर्ग बैठे थे जो जगत मामा, उनको सब मामा मामा करके बोलते थे, वहां वो मामा बैठे हुए थे। तो सबने बोला कि मामा आपकी क्या राय है।
तो वो कहते हैं कि बच्चा अगर कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। बोले क्यों? जी गुरुजी। उन्होंने बच्चे को पूछा कि बेटा वहां जब तुम थे तो तेरे आसपास में कोई था? बोले नहीं था कोई भी। तो बोले फिर तो इसने निकाल लिया होगा, क्योंकि वहां आसपास में कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि तुम नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। यस गुरुजी, यस यस। गुरुजी। तो दोस्तों जो लोग ये कहते हैं ना तुम्हें कि तुम नहीं कर सकते, ये भी कोई काम है? ये कैसा काम है? ये मेंबर बनाने वाला काम है? ये अबुआ फलां ढींग जो ऐसे उल्टे सीधे टेढ़े टेढ़े चेहरे बनाते हैं ना, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो। उन लोगों से तो हमेशा दूर रहो जो ये कहते तुम नहीं कर सकते। जी जी गुरुजी। गुरुजी। ठीक है ना? Yes, यस, गुरुजी। यस। हाँ, तभी तुम मंजिल पे पहुंच जाओगे। और लास्ट बात करते हैं हम। पहले हमने गुरुजी। डिस्कशन करी जाना कहाँ है, जी गुरुजी। जाना कहाँ है, दूसरी हमने डिस्कशन करी जान कितनी है, जान कितनी है? जान